गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज जैसे मैंने कहा था वी विल डिस्कस द पावर ऑफ पिक्चर्स इन अ स्पीच कि पिक्चर्स की क्या वैल्यू होती है। पीछे जब आप कोई भी स्पीच दे रहे होते हो तो पीछे जो फोटोज आती हैं उनकी क्या एग्जैक्टली वैल्यू होती है। पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, उनकी क्या वैल्यू होती है, तो उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक सिंपल सी चीज़ मैं पिक्चर्स के लिए कहना चाहूँगा दैट पिक्चर्स जो होती हैं, एक बात कही जाती है दैट वन पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक इंसान को आप पिक्चर दिखाओ और उसमें अगर आप कहो इसको चीज़ें स्पॉट करने के लिए तो 1,000 से भी ऊपर चीज़ें स्पॉट कर सकता है। बट वहीं आप एक लाइन कहो उसको समझने के लिए तो वो एक ही चीज़ समझेगा उससे। बट पिक्चर से वो 1,000 उसके अलग तरीके की 1,000 उसके अलग तरीके की मीनिंग निकाल के आपको दे सकता है। तो पिक्चर्स को यूज़ कैसे करें? सबसे पहले पिक्चर्स को यूज़ करने के लिए आपके 3 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए स्पीच में। सबसे पहली चीज़ कि आपका पर्पस क्या है स्पीच देने का, कि क्यों आप स्पीच दे रहे हो, क्या उससे अचीव करना चाह रहे हो। दूसरी चीज़ कि आप क्या चाहते हो, ऑडियंस क्या लेके जाए आपकी स्पीच के थ्रू, ऐसा क्या वो सीख के जाए, कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जाए, कौन सी चीज़ उनको याद रह जाए। तो वो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन। और तीसरी चीज़, आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हो स्पीच के थ्रू। अचीव मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आप कोई सर्विस देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, तो वो ऐसी क्या अचीवमेंट है जो आप चाहते हो। वो 3 क्वेश्चन मैटर करते हैं जब आप पिक्चर्स को ऐड करते हो अपनी स्पीच के अंदर। अब जब आप देखो, 2 टाइप की स्पीचेस होती हैं। एक होती है इंफॉर्मेशन स्पीच, एक होती है मोटिवेशन स्पीच। मोटिवेशन स्पीच हो गई कि आपने किसी को मोटिवेट करना है, आपने किसी को बेटर करना है, एम्पावर करना है, तो उसके लिए इतनी पिक्चर्स की जरूरत नहीं है। 1-2 पिक्चर भी हुई तो ठीक है, बट आपकी स्पीच बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी हो गई दैट इज इंफॉर्मेशन स्पीच। जब आप इंफॉर्मेशन स्पीच देते हो तब पिक्चर्स का ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको लोगों को वो चीज़ें मेमोराइज करवानी है, वो चीज़ें सिखानी है। जैसे आप कभी भी किसी टीचर को देखना, एक जो अच्छा टीचर होगा, जब वो साइंस की क्लास लेगा तो वो जितने भी वहाँ पे फिजिक्स से वो प्रूव कर पाएगा या केमिस्ट्री से वो चीज़ों को दिखा पाएगा, वो दिखाएगा ताकि लोगों को याद हो जाए। क्यों? क्योंकि उससे 2 सेंस एक्टिवेट होते हैं, एक सुनने वाला और एक देखने वाला। जब सुनने और देखने वाला दोनों सेंस एक्टिवेट होते हैं तब वो जो पर्सन होता है जो सुन रहा होता है वो ज़्यादा चीज़ें समझ पाता है। एक सर्वे हुआ, एक स्पीच में पिक्चर्स का बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ और एक स्पीच में जहाँ पे पिक्चर्स का एक अच्छा प्रोपोर्शनेट यूज़ हुआ, तो पब्लिक जो स्पीकर था, जो सुन रहा था, जो लिसनर था, उसको 83% चीज़ें याद रह गई उसकी, जहाँ पे उसने चीज़ें देखी। और जहाँ पे सिर्फ उसने सुना वहाँ पे उसको सिर्फ 17% चीज़ें बाद में याद रही। दैट इज़ वाई देर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पिक्चर्स। आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? प्रोजेक्टर्स यूज़ कर सकते हो डिफरेंट वीडियो दिखाने के लिए, डिफरेंट फोटोज़ दिखाने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा तरीका, आप प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हो। और प्रोजेक्टर्स के अंदर आप किस टाइप की इमेज दिखानी है, किस टाइप की वीडियो दिखानी है, जैसे आज के डेट में मीम्स बहुत चल रहे हैं, तो आप बात समझाने के लिए मीम्स यूज़ कर सकते हो, स्टोरी दिखा सकते हो, पाई चार्ट्स दिखा सकते हो। प्रॉप्स के अंदर आप फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, पेपर यूज़ कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, टीचर्स केमिस्ट्री का वो यूज़ करती हैं, कुछ टीचर्स पेंसिल यूज़ करती हैं समझाने के लिए। एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने पैसे को समझाया कैसे, उसे ने पैसे को निचोड़ दिया और फिर लिसनर से पूछा कि क्या इसकी वैल्यू कम हुई, तो उसने पैसों का यूज़ करा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पिक्चर्स यू कुड यूज़। फर्स्ट इज रियल एंड सेकेंड इज यू कुड यूज़ अ प्रोजेक्टर। आप प्रोजेक्टर के थ्रू चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हो या फिर आप रियल प्रॉप्स यूज़ कर सकते हो, चाहे वो शीट हो, चाहे वो पेपर हो, पेंसिल हो, जो भी चीज़ एक इंसान को चीज़ समझा सके, जो भी प्रॉप यूज़ करके आप सामने वाले को कन्वे कर सको अपनी चीज़, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो, मेन चीज़ जो स्पीच के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इस कोर्स को फॉलो करते हुए जा रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको दैट इज़ कि पब्लिक स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। जितना आप करते जाओगे उतना बेटर होते जाओगे। जैसे एक घोड़ा था, उसका क्या है, वो एक ऐसी एरिया में रहता था जहाँ पे ट्रेन आती जाती रहती है। तो जब ट्रेन आई तो वो इतना चौकन्ना नहीं हुआ। पर आप किसी हिली एरिया में जाओगे और एक घोड़े को देखोगे जहाँ पे रेयर ट्रेन चलती है, वहाँ पे अगर चल जाए तो घोड़ा उस ट्रेन के पीछे ही भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने वो चीज़ देखी है।
सेम जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, जब आप पहली बार स्पीच दोगे तो डर लगेगा, फर्स्ट टाइम फेस करोगे तो लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। बट जैसे जैसे आप बार बार उस चीज़ को करते जाओगे वो आपके लिए कॉमन हो जाएगी, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, आप इंस्टेंट स्पीच भी दे पाओगे, आप प्रिपेयर नहीं भी हुए तो भी स्पीच दे पाओगे। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग। अगली जो वीडियो होने वाली है वो पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स की लास्ट वीडियो, वो जो वीडियो होने वाली है, वो जो टॉपिक होने वाला है वो उसी वीडियो में रिवील करूंगा, क्योंकि वो बहुत स्पेशल टॉपिक है एंड उसी के ऊपर हम बात करेंगे। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।